हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल सम्राट नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुँच के। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें अपन जानने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में जो कि पिछले एम्स के एग्ज़ाम में, SGPGI के एग्ज़ाम में, CRPF का एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चनों का आपने कलेक्शन किया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके रिस्पॉन्स दीजिएगा। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होगा, तभी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन कंट्रोल इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। दोस्तों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करें क्वेश्चंस का। यदि आपको आंसर आता है तो क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन कंट्रोल इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ऑप्शन ए इज मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन बी इज डाइक्लोफेनिक सोडियम, ऑप्शन सी इज मेफ्रिडिन एंड डी इज इंडोमेथासिन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इज मेफ्रिडिन। क्योंकि क्या होता है, जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या है, एक ओपोइड्स है। ओपोइड्स क्या करती है, अगर अपन ने इसको पेनक्रेटाइटिस में दे दिया तो पेनक्रेटाइटिस में यह क्या करेगी, जो ओडाई ऑफ स्फिंक्टर होते हैं उसको क्लोजली कर देगी, टाइटली क्लोज कर देगी। टाइटली क्लोज होने के कारण जो एंजाइम होंगे, पेनक्रेटिक एंजाइम होंगे वो डियोडेनम के अंदर है, नहीं आ पाएंगे। और क्या देखने को मिलेगा, सम टाइम जो पेनक्रेटिक एंजाइम इनहेल द सेल को ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इनहेल करना स्टार्ट कर देते हैं और जो कि क्या कोज करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ए पेनक्रियाज। सेकेंड वन, इसीलिए यदि मॉर्फिन के अंदर अपन बात कर ली जाए, जो मॉर्फिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में। सबसे ज़्यादा क्या रखते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोज करती है। यदि हेड इंजरी का कोई पेशेंट है, ब्रेन इंजरी का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर भी क्या करके रखते हैं, जो मॉर्फिन उसको कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। नेक्स्ट वन, यदि डाइक्लोफेनिक सोडियम क्या है, यह नशेड्स नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से ये कॉज करती है गैस्ट्राइटिस, इंक्रीज कर देती है HCl के लेवल को। जो इंडोमेथासिन की बात कर ली जाए, जो इंडोमेथासिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं एक्यूट गाउट के अंदर। किसके अंदर भाई, एक्यूट गाउट के अंदर। यदि बात कर ली जाए तो जो इसके आंसर की तो क्या होगा, मेफ्रिडिन। जो मेफ्रिडिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेनक्रेटाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, मेफ्रिडिन। यदि किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकता है। सेकंड वन, यदि अपन बात कर ली जाए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड डियोडिनल अल्सर। ऑप्शन ए इज हाइपरपायरेक्सिया, बी इज मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, सी इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डी इज हार्टबर्न। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर की यदि बात कर ली जाए तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्या होगा, जो पेप्टिक अल्सर था, डियोडिनल अल्सर था, डियोडिनम के अंदर जो अल्सर प्रेजेंट है वो क्या हो गया है, परफोरेटेड हो गया, फट गया है। फटने से क्या देखने को मिलेगा, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज ट्रीटेड विद। इसमें ट्रीटमेंट पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जो H पाइलोरिक होता है वह कोज करता है पेप्टिक अल्सर को, और पेप्टिक अल्सर को कोज करता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट पूछा गया है, ऑप्शन ए इज
रेंटिडिन एंड एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी इज रेंटिडिन प्लस ओमिप्राजोल। नेक्स्ट वन, यदि थर्ड वन ऑप्शन की बात कर ली जाए, रेंटिडिन एंड पेंटाप्राजोल। एंड लास्ट वन इज द सर्जिकल इंटरवेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? इसका राइट आंसर होगा रेंटिडिन एंड एंटीबायोटिक। क्या करते हैं, एक तो देते हैं गैस्ट्रेटाइटिस जो H2 ब्लॉकर होती है। रेंटिडिन क्या है भाई? H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर के साथ साथ क्या देते हैं, अपन यूज करते हैं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक के अंदर अपन यूज कर सकते हैं मेट्रिंडाजोल का यूज कर सकते हैं अपन, और रेंटिडिन का कर सकते हैं अपन यूज कर सकते हैं, पेंटाप्रोजोल का यूज कर सकते हैं, रेबिप्रोजोल का भी अपन यूज कर सकते हैं, लिंजोप्रोजोल का भी यूज कर सकते हैं अपन, और साथ के साथ मेट्रिंडाजोल का भी यूज अपन कर सकते हैं, या अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए, रेंटिडिन एंड ओमिप्राजोल दोनों की दोनों, रेंटिडिन क्या है? H2 ब्लॉकर है, और ओमिप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। नेक्स्ट वन, रेंटिडिन H2 ब्लॉकर, पेंटाप्रोजोल इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी नॉट इंक्लूड्स। क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ है? क्वेश्चन पुटअप हुआ है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन कर लेने चाहिए अपेंडेक्टोमी वाले केस के अंदर, और उसमें से नहीं, ऑप्शन 4 ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि अपन को परफॉर्म नहीं करना होता प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन होने से पहले, सर्जरी परफॉर्म करने से पहले नहीं करना, परफॉर्म नहीं करना होता। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए इज एनिमा स्टेट। एनिमा स्टेट, एनिमा इमीडिएटली कंडीशन में क्या देना है? एनिमा देना है। ऑप्शन बी इज कंसेंट, ऑप्शन सी इज स्किन प्रिपरेशन, ऑप्शन डी इज रिमूवल ऑफ ज्वेलरीज। क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो ऑप्शन बी है, कंसेंट लेना, हर सर्जरी से पहले कंसेंट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है एक नर्स के लिए। तो सबसे पहले कोई भी सर्जरी परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले क्या करना है? कंसेंट टेकन करने हैं। सेकेंड वन, स्किन प्रिपरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन का या प्रिपरेशन का प्री ऑपरेटिव। तो क्या करना है, कोई भी सर्जरी हो, किसी भी सर्जरी से पहले स्किन को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ ज्वेलरीज। ज्वेलरीज को भी क्या करना है? रिमूव कर लेना है, आर्टिफिशियल डेंटेर्स को रिमूव कर लेना है। तो बचा क्या? एनिमा स्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज एनिमा स्टेट। एनिमा को कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों रखते हैं? बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा, क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर क्या दिया है, अपन ने एनिमा दे दिया, एनिमा देने के बाद क्या होगा? डायलेशन होगा। डायलेशन होने के बाद क्या हो सकता है? जो परफोरेटेड भी हो सकती है, अपेंडिक्स क्या हो सकती है? परफोरेटेड भी हो सकती है, फट सकती है, और फटने के बाद क्या कर सकती है? पेरिटोनाइटिस। जो मोस्ट कॉमन कोज अगर पूछ लिया जाए अपेंडेक्टोमी का, तो क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस। क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। यदि सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात कर ली जाए तो सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रखेंगे अपेंडेक्टोमी के केस के अंदर? हॉट एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन को भी क्या रखेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेशन रख के चलेंगे। हॉट एप्लीकेशन भी अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हॉट एप्लीकेशन भी कॉज करती है वेजोडाइलेशन, और जब भी वेजोडाइलेशन होगा प्रेशर होने के बाद रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। यदि नेक्स्ट वन अपन फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट डाइट प्लान फॉर फर्स्ट 24 आवर्स फॉर ए पेशेंट विद एक्टिव अपर जीआईटी ब्लीडिंग। अगर क्या हो रहा है, लगातार एक्टिव अपर जीआईटी ब्लीडिंग प्रेजेंट है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर अपन को डाइट पूछी गई है फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर कौन सी डाइट देनी है? ऑप्शन ए इज रेगुलर डाइट। जो डाइट पेशेंट यूज कर रहा है रेगुलर, वही डाइट
रेगुलर रखनी है। सेकेंड वन इज ब्लेंड डाइट, जो डाइट है ब्लेंड देनी है, क्लियर लिक्विड देना है, एनपीओ रखना है पेशेंट को, नील पर ओरल रखना है। तो क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर आपने जाना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक्टिव अपर जीआईटी ब्लीडिंग, एक्टिव है, ब्लीडिंग अभी भी प्रेजेंट है। यदि अपन उसको भोजन देंगे तो क्या करेगा, इरिटेट, और ज़्यादा इरिटेट करेगा, और ज़्यादा इरिटेट करेगा तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। और ब्लीडिंग होगी तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट के लिए और ज़्यादा क्रेसिव कंडीशन अपीयर हो सकती है। तो इसका राइट आंसर की यदि बात कर ली जाए तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, एनपीओ, नील पर ओरल, या एमबी ऑप्शन में मिल सकता है, नील बाय माउथ। माउथ के द्वारा कुछ भी पेशेंट को खाने को पीने को कुछ भी नहीं देना है, एनपीओ ओरली रूट से, माउथ से कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। 6 वन इज द डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, जो डंपिंग सिंड्रोम है ये कॉम्प्लिकेशन है। फर्स्ट वन ऑप्शन है नेफ्रेक्टोमी, सेकेंड वन इज सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, इलियोस्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। तो अपन डंपिंग सिंड्रोम आप सभी ने सुना होगा। नेफ्रेक्टोमी किडनी से तो रिलेटेड है नहीं, ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का स्टमक से रिलेटेड आ गया। इलियोस्टोमी यह भी किसी जीआईटी से रिलेटेड है। हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दो ही ऑप्शन अपन के पास बनते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और इलियोस्टोमी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सब टोटल गैस्ट्रोमी। क्या होता है, फर्स्ट वन इज द बिलीरुबिन फर्स्ट होता है, एक बिलीरुबिन सेकंड होता है। बिलीरुबिन फर्स्ट के अंदर गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी होता है और जो बिलीरुबिन सेकंड होता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी होता है। तो क्या होगा, जो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी होगा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो स्मॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जो स्टोमक की कैपेसिटी है वह भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, फूड फॉरवर्ड फास्ट, जो फूड होगा, जो भी अपन ने फूड खाया है वह स्टमक से जल्दी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने से क्या होगा, पासिंग ऑफ स्टूल फ्रीक्वेंटली, और लगातार बार बार क्या जाएगा, स्टूल पास आउट करने के लिए वह पेशेंट जाएगा। तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, फ्लैचुलेंस गैस की कंडीशन, गैस बनेगी उसको बार बार में, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। स्टमक के अंदर आने वाला जो ग्लूकोज होगा वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और इससे क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगा। क्या कोज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी क्या है, एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम की। इसकी भाई डंपिंग सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन क्या है, डंपिंग सिंड्रोम तो किसका कॉम्प्लिकेशन है, सब टोटल गैस्ट्रोटोमी का। और जो डंपिंग सिंड्रोम है, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिल सकता है, डंपिंग सिंड्रोम हाइपरग्लाइसीमिया भी कोज करता है, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, इंसुलोमा भी देखने को मिल सकता है। इंसुलोमा क्या होगा, जो पेनक्रियाज की बीटा सेल हैं उनका कैंसर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या हुआ है, डंपिंग सिंड्रोम की वजह से जो फूड है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब हो रहा है तो फूड के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड के अंदर है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने के लिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन की जरूरत होगी। इंसुलिन के ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो क्या होगा, प्रेशर देन चांसेस ऑफ इंसुलोमा ऑफ ए पेनक्रियाज बीटा सेल। नेक्स्ट वन यह तो बात कर लेते हैं 7th question. Raju is suffering from peptic ulcer disease and during his discharge, counseling educate him to avoid. राजू क्या था, पेप्टिक अल्सर डिजीज से सफ़र कर रहा था और क्या हुआ, डिस्चार्ज के टाइम वो कंसल्ट कर रहा है
नर्स से डॉक्टर से कि उसको क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन ए इज कॉफ़ी एंड कोला, ऑप्शन बी इज एल्कोहल, ऑप्शन सी इज मिल्क एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन राइट क्या जाना चाहिए, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो कॉफ़ी और कोला है वह भी क्या करती है, इरिटेट करती है, और इरिटेट जब भी करेगी, इरिटेट करेगा तो क्या होने के चांसेस हैं, जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर दोबारा से अपना रूप धारण कर लेगा और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करने की परेशानी होगी। सेकेंड वन, यदि अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल भी क्या करता है, इरिटेट करता है, मिल्क भी इरिटेट करता है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ MC बर्नी।